हाय व्यूअर्स, वेलकम टू दिस व्लॉग। ये है हमारा दूसरा दिन। पहला दिन हमारा ज़्यादातर बीता था सोने में, क्योंकि पूरी रात जगे हुए थे। और उसके बाद हम लोग गए थे सेलुलर जेल में। सेलुलर जेल क्यों? क्योंकि उसका एक हिस्टोरिकल और कल्चरल इम्पोर्टेंस है। और वो विज़िट ख़त्म हुआ एक स्पेक्टेकुलर लाइट एंड साउंड शो, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ज़रूर जाके वहाँ पर देखें। थोड़ा मैं बता दूं आप लोगों को कि जो हम होटल में रुके थे, पियरलेस रिजॉर्ट, वो हमने क्यों चुना और उसका एक्सपीरियंस कैसा था। सबसे पहले चुनने के 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये था कि कॉर्बिन्स कोव जो बीच है पोर्ट ब्लेयर का, उसके एकदम बैंग ऑपोजिट था। सो बच्चे हैं हमारे ग्रुप में, तो उनके लिए बीच पास में होना बहुत ज़रूरी था। या तो बीच था या स्विमिंग पूल, दोनों में से एक तो होना ही था। सो दैट्स वाई हमने पियरलेस चुना। दूसरा, जो रिव्यूज़ हमने पढ़े थे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे। बहुत यूट्यूब में भी हमने और दूसरे लोगों के ब्लॉग्स देखे, और जो हमने पढ़े भी रिव्यूज़, सो हमको काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले। और डिस्टेंस वाइज भी बाद में हमको समझ में आया कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। पोर्ट ब्लेयर इज़ नॉट अ वेरी बिग प्लेस, सो ऑल दीज प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट आर नॉट वेरी फार ऑफ। तो इसलिए डिस्टेंस भी कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं था। देयरफॉर हमको लगा कि हमको यही चुनना चाहिए। ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस विद दिस प्लेस वाज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ सर्विस, जनरली गुड सर्विस। और एक अच्छा अट्रैक्शन है कि होटल के ठीक सामने एक लॉन है, और उसमें कई बार, अक्सर वीकेंड्स में तो ज़रूर, लाइव म्यूज़िक ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। सो इन सब के अलावा सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक्स बाय द बीच आर द बेस्ट पार्ट ऑफ एनी बीच रिजॉर्ट, बट कॉर्बिन्स कोव was no difference to that rule. कॉर्बिन्स कोव पोर्ट ब्लेयर का एकमात्र बीच, जिसमें कहा जाता है कि ये मेरी बड़ी वाली बेटी है, देख के चली गई वापस। क्या जिसमें कहा जाता है कि कोई क्रोकोडाइल अटैक का डर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई क्रोकोडाइल्स है नहीं। बट सुंदर छोटा सा बीच है यहाँ पर। आज 1 घंटा सुबह टाइम था, तो सोचा कि थोड़ा समंदर के साथ मज़े ले लिए जाए। सो चलता हूँ मैं। आप लोग देखें, पीछे मेरे बैकग्राउंड में पूरा बीच है। ये देखिए हमारा पूरा पार्टी यहाँ पर मज़े लेता हुआ पानी का। बहुत अच्छा टाइम तो नहीं है, सूरज बहुत, आई एम श्योर वी आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ सनबर्न्स, बट ठीक है, साल में एक बार विटामिन डी का मज़ा तो ले ही लेना चाहिए। सो गाइज, आज का प्लान है रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड क्यों? रॉस आइलैंड वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। यानी जब ब्रिटिश सरकार हम पे हुकूमत करती थी, तो यहाँ का जो सारा सरकार का बागडोर था, अंडमान्स वाला, वो सारा रॉस आइलैंड से चलाया जाता था। जिसकी वजह से रॉस आइलैंड में काफ़ी पुराने और सुंदर ब्रिटिश एरा के मोनूमेंट्स हैं, जो वाकई में देखने लायक है। एंड इनफैक्ट इट्स रियली अस्टाउंडिंग कि अभी भी यूज़ तो बहुत सालों से नहीं हुए हैं, करीबन 70-80 सालों से नहीं हुआ है, अभी भी वो खड़े हैं। यहाँ जाने के लिए बोट्स जो हैं एबरदीन जेटी से मिलता है, और लगभग 1 घंटे का वो समय देते हैं आइलैंड घूमने का। हमारा जो ये टू एंड फ्रो था, इट वाज बेसिकली पार्ट ऑफ द पैकेज। सो बट मुझे लगता है कि लगभग 300 से 4 रुपये प्रति व्यक्ति का चार्ज लगता है फॉर टू एंड फ्रो। सो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बट मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है। One for the camera, Naisha. For adult. ये चलिए, चला जाए। पूरी तरीके से लैस। अच्छा, इनका नंबर वो है, नंबर है ना? ठीक है, आपको ठीक है। चलिए, रॉस आइलैंड का ट्रिप, हाफ डे ट्रिप, नाव से जाना पड़ता है। गर्मी बहुत है, घाट पर हम की तैयार, थोड़ा समंदर के पास आ गए, इसलिए गर्मी कम लग रहा है। हाँ मैडम जी, वो डुलंती ओके। जाके अभी बोट पे बैठी थी सुंदुम्बुर नगर में, लकड़ी के बोट पे, तो यहाँ पर फाइबर के बोट पे। वो लेक था, ये समंदर है। बोट सीरीज कंटिन्यू।
सब हिलते हुए, जैसे दो पे देसी थर्रा लगा दिया सब हिल रहा है। एकदम लग रहा है दो पे देसी ठर्रा लगा के हिल रहा है। ये देखिए, बहुत सही। पैरों में गैप रख के चले, नहीं गिरेंगे। जाना, बोतल पकड़ लेते, बोतल पकड़, बोतल पकड़। ये आइलैंड जापानीज़ के कब्ज़े में भी था, तो एक जापानीज स्टाइल बंकर भी था जो हमको पुराने फिल्मों में दिखता है ना, वर्ल्ड वॉर 2 के फिल्मों में। सो उसी स्टाइल का एक बंकर भी वहाँ पर बना हुआ है। रॉस आइलैंड को घूमते हुए एक चीज़ अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और वो है आप अपने साथ एक गाइड को ज़रूर ले लीजिए। हमारे साथ इस आइलैंड के विज़िट के दौरान जो हमारे टूर ऑपरेटर्स थे, उन्होंने अनुराधा जी से हमारा परिचय करा दिया था। अनुराधा जी वहीं गाइड का काम करती हैं और बहुत अच्छे से सब कुछ समझाती हैं, और साथ ही साथ एक एडेड अट्रैक्शन ये है कि उनके साथ जो एनिमल्स हैं वो बहुत ही फ्रेंडली हैं, एंड शी इज़ एबल टू शेयर अ लॉट ऑफ इंसाइट्स अबाउट द आइलैंड जो कि आम तौर पे नहीं पता चलता। अरे ये आ गया, अरे वाह, आपने हाथ दिया, ये रुक क्या? मैम ये थी अंडमान निकोबार की पहली राजधानी, फर्स्ट कैपिटल। इसका पूरा नाम है डैनियल रॉस, ब्रिटिश के फर्स्ट सर्वे के नाम से रखा गया। यहाँ के जानवर, इनका जो देखरेख है वो भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी करती है आजकल। सो यहाँ पर आपको हिरन मिलेंगे, मोर मिलेंगे, स्क्विरल मिलेंगे, और सबसे ज़रूरी और सबसे अहम बात, ऐसा लगेगा कि एकदम आपके साथ साथ ही ये चल रहे हैं। इतने फ्रेंडली हैं जब तक कि आप उनको परेशान ना करें। सो बच्चों की तो मौज हो गई, उनको तो ये लगा कि उनके साथ पूरा जू ही साथ चल रहा है। भगवान को याद करते हैं तो उस वक्त आकाश में जब ऊपर वाले पक्षी की दिशा नहीं रहती, पक्षी का अरे सिर्फ यही मांगे मैं क्या करूँ, तो उसका दिशा देकर छोड़ देना और फिर आप उस तरफ चले जाइएगा, आप ये सही अगर आज के टाइम में ये ट्रांजिशन निकालोगे सारी बिल्डिंग गिर जाएगी, क्योंकि ये बिल्डिंग कोई आम स्ट्रक्चर से अलग है। एक घंटे का रॉस आइलैंड का टूर, लॉट्स ऑफ एनिमल्स एंड लॉट्स ऑफ वॉकिंग, बट ऑल इन ऑल विजुअल्स देखिए,
इतने करीब से हिरन को मैं तो पहले नहीं देखा है। आप खाना खिला रहे हो, हम आपके साथ साथ चलते जा रहे हैं। ये सब कुछ काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस है, साथ ही पुराने बिल्डिंग्स। आगे और देखते हैं क्या क्या है। सो ओल्ड बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, एनिमल्स और जो समंदर के जो दृश्य हैं, जो सीनरी हमको देखने को मिला, ये अपने आप में एक अलग ही किस्म का मिक्सचर है। फोटोग्राफी के लिए एक्सेलेंट एरिया है। आई थिंक दोज हु आर ईगर शटर बग्स, आपको यहाँ पर इतने एंगल, इतना पर्सपेक्टिव, इतने कलर्स मिलेंगे कि आप थक जाओगे, लेकिन ऑप्शंस ख़त्म नहीं होंगे। सो ऑल इन ऑल दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू गो, वेरी गुड प्लेस टू स्पेंड दिस 1.5 hours जो आपको मिलता है। So all in all, I think it's a fabulous place to go, spend some time, go around the island. आप पैदल भी जा सकते हो, वहाँ पर कुछ बैटरी ऑपरेटेड कार्स भी है, बट वी प्रेफर्ड गोइंग अराउंड बाई फुट एंड वॉकिंग अलॉन्ग विद द एनिमल्स इन द आइलैंड। सो डू विजिट देयर, ज़रूर जाइए, बिल्कुल मज़ा लीजिए। अब हम लोग वापस चल पड़े हैं, वहीं एबरदीन जेटी में ही हमारी बोट हमको उतारेगी। बट यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि एबरदीन जेटी में उतरते ही आप थोड़ा मोड़ा वाटर स्पोर्ट्स का भी मज़ा ले सकते हैं। जैसे जेट स्कीइंग के कुछ सुविधाएं हैं, सो यू कैन एंजॉय जेट स्कीइंग। हमारे यहाँ जो बच्चे थे उन्होंने देखते ही बोले कि नहीं, हमको तो जेट स्कीइंग करना ही था। सो बच्चों के साथ साथ अमजद जी ने भी थोड़ा जेट स्कीइंग किया। सो लेट मी लीव यू विथ सम इमेजेस ऑफ द फन दे ऑल ऑफ देम हैड। सो ये था हमारा डे 2। बहुत छोटा था लेकिन काफ़ी सुंदर था, काफ़ी शांत था। आफ्टर द रश ऑफ डे 1 फ्लाइट से और उतरना, होटल देखना। बट डे 3 में क्या होगा? डे 3 हमारा ज़्यादातर बीतेगा नॉर्थ बे में। प्लान ये है कि हम लोग सी वॉक करेंगे। अभी तो सब कुछ लोग कह रहे हैं कि हम करेंगे, कल होते होते पता नहीं कितने लोग इसमें से निकल जाएं। और एक तो सी वॉक ज़रूर करेंगे, दूसरा पैरासेलिंग करने का इच्छा बहुत लोगों ने हमारे ग्रुप में व्यक्त किया है, कह रहे हैं कि हम पैरासेलिंग करना चाहते हैं। तो देखते हैं कितने लोग अपने प्लान्स के साथ स्टिक करते हैं। बट इन द मीन टाइम आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स, कीप गिविंग मी द फीडबैक दैट आई वुड नीड टू इम्प्रूव माई व्लॉग्स, एंड टिल देन stay safe, stay happy.